हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्त। आज के सेशन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको देखिएगा जरूर। क्योंकि आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अगेन इमेज की, और इमेज की कई सारी वैरायटी के क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसके प्रीवियस लेक्चर मिरर इमेज और वाटर इमेज सबको जरूर देखिएगा। इस सेशन में हम लोग अगेन बात करने वाले हैं इमेज की, तो इमेज के कुछ जिसमें आपको उस तरीके की इमेजेस मिलेंगी जहां पे आपको बॉक्स फिल करना रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। जैसे हम बात करते हैं जब किसी भी टाइप के क्वेश्चन की, तो इमेज का जो ये क्वेश्चन हम आपको आज डिस्कस करने वाले हैं, उसमें आपको पता है ना मिसिंग नंबर जिस तरीके से पैटर्न होता है और एक जगह पे क्वेश्चन मार्क होता है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो देख लेते हैं इमेजेस किस तरीके से। फिगर मैट्रिक्स जो बनता है ये भी आपके एम्बेडेड फिगर इसी से रिलेटेड होता है। अब इसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है वो फिगर दी जाएगी। जैसे आपको मालूम है ना कि हम लोग क्या करते हैं, जब मिसिंग नंबर करते हैं तो ब्लॉक्स ऐसे बने होते हैं और यहाँ पे एक नंबर 12, 13, मान लो 14 लिखा हुआ है, फिर 11, 12 और फिर यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7, 8 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा आएगा वो हम लोग फिल करते हैं ना, तो वैसा ही बिल्कुल है ये। मतलब ये अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ये उस तरीके से है जैसे आप मिसिंग नंबर के क्वेश्चन करते हो वैसे ही दिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक्स में आपको इमेजेस दी जाएंगी और फिर एक इमेज लास्ट में रहेगी, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, या कहीं पे भी हो सकती है क्वेश्चन मार्क आपके सामने लगा रहेगा। उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो आपको बोल के बताना है। मतलब यहाँ पे ऑप्शंस में से वही सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शंस को हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। और यहां पे ये देखेंगे कि भाई क्या पैटर्न चल रहा है। अब सबसे पहली बात ये है कि ऐसे क्वेश्चन में आपने देखना होता है पैटर्न। अब पैटर्न क्या देखना होता है कि भाई देखो यहां पे हो सकता है इमेजेस ऐड हो रही हो सकता है इमेजेस में एडिशन हो रहा हो, ठीक है, और या हो सकता है सब्सट्रैक्शन हो रहा हो। सब्सट्रैक्शन और एडिशन का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो इमेज है ना उसमें कोई नई चीज ऐड हो रही हो। जैसे यहां इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करें तो एक जैसे यहां पे हमने सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई किया, सिमिलर इमेजेस। तो सिमिलर इमेजेस यहां देखें आप तो कैसे चल रही है, हॉरिजॉन्टली चल रही है। पहले यहां ट्रायंगल था, फिर यहां पे क्या आया, ट्रायंगल ही है, और इस जगह पे फिर नया आ गया। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, यहां पे एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन, मतलब यहां पे एडिशन नहीं सब्सट्रैक्शन हो रहा है। पहले देखो क्या हुआ, एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ था, फिर उसके बाद एक क्या हुआ, उसमें दो इमेजेस ऐड हो गई। एक ऐसी वर्टिकल लाइन यहां पे ऐसी ऐड हुई और एक सर्कल ऐड हुआ। तो यहां पे पहले ऐड हो रहा है, एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों है। पहले इमेज ऐड हुई और फिर उसके बाद इमेज में सब्सट्रैक्ट किया गया। अब जो दो नई, देखिए यहां पे दो नई इमेजेस आई, एक सर्कल और एक डंडी, ये वाली ऐसे। फिर देखिए आप जो पहले से ट्रायंगल था, जो पहले से बना हुआ ट्रायंगल था, अगले में 1 से लेकर 2 तो ऐड हुआ, 2 से 3 में पहले से जो बना हुआ था उसको रिमूव कर दिया, केवल बचा क्या, यही बचा। अब यहां पे देखिए इस वाले में क्या हो रहा है, एक ऐसा ऑलरेडी बना हुआ है, तो पहले वाले में क्या हुआ, एक इमेज में कुछ एडिशन हुआ ऐसे, ये एक ऐसी क्रॉस लाइन ऐड हुई। अब अगली बार क्या होगा, जो पहले से बनी हुई थी वो उसी पैटर्न के हिसाब से देखिए यहां पे गायब हो गया। मतलब आपका स्क्वायर इस तरीके से जो बना हुआ था, ये जो पहले से आकृति बनी हुई थी इसको रिमूव कर दिया और बचा क्या बचा, केवल आपके पास ये इस तरीके से क्रॉस बचा, ठीक। अब यहां पे उसी तरीके से होना चाहिए। यहां पे देखिए पहले में ब्लैंक था और यहां पे जो इमेज बनी हुई थी उसमें एक एडिशन हुआ कि ये क्रॉस जुड़ गया। अब अगली बार क्या होना चाहिए, केवल क्रॉस बनना चाहिए, बाकी सब पुराना गायब हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखिए तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाना चाहिए। बात आ रही है ना समझ में। तो एक इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। चलो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इस वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना। अब इसमें क्या हो रहा है, फिर से भाई इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन, मतलब इमेज में एलिमेंट्स ऐड भी हो रहे हैं और सब्सट्रैक्ट भी हो रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहां पे देखिए एक ऐसा प्लस जैसा बना हुआ था पहली वाली इमेज में, और अब देखो आइडेंटिकल इमेज की जो हमने बात करी ना, वो देखो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ये वर्टिकली मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टली इस तरीके से इस लाइन पर आपको दिख रहा होगा।
मतलब ये बॉक्स और ये बॉक्स, ये तीनों बॉक्स में एक जैसी ऑलमोस्ट इमेजेस दिख रही है। अब सबसे पहले क्या हुआ था, एक ऐसा प्लस जैसा बना हुआ था, दूसरी बार इसमें एड ऑन हुआ, दो और लाइनें क्रॉस करती हुई जुड़ गई, तीसरी बार क्या हुआ, जो क्रॉस लाइन थी, जो हमने क्रॉस लाइन जोड़ी थी, ये दोनों गायब कर दिया और उसकी जगह पे 4 कॉर्नर पे सर्कल्स रख दिए गए। तो अब इस हिसाब से अगर चल रहा है तो सेकंड वाले में हम लोग यही चीज ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां सेकंड वाले में हमें कुछ इस तरीके से दिख रहा है, पहले ये बॉक्स बना हुआ था, फिर से ऐसा ही बॉक्स बना, लेकिन इसमें क्या हुआ, एक एड ऑन हुआ, इस तरीके से 2 लाइनें ऐड हुई। अब तीसरे में इन्होंने क्या किया कि भाई बॉक्स को एज इट इज रखा, मतलब जो एड ऑन हुई उसको रिमूव कर दिया और बाकी सब जगह पे उसी पोजीशन पे इन्होंने 4 सर्कल्स सेट कर दिए। ठीक है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें आखिरी वाले में, भाई आखिरी वाले में हमारी इमेज कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इसी तरीके से बनी हुई है ना, पहली इमेज यही है। अब दूसरी इमेज में वही काम हो रहा है, क्रॉस ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्रॉस ऐड हो रहा है। भाई देखो यहां पे क्रॉस ऐसे ऐड कर दिया गया। ठीक, तो अगली बार तीसरे वाले में जो पैटर्न हम इसमें और इसमें ऑब्जर्व कर चुके हैं, वो पैटर्न के हिसाब से अगली बार क्रॉस जो ऐड हुआ वो गायब हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से बनना चाहिए और हर कॉर्नर पे 4 छोटे छोटे सर्कल्स आ जाने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का भी सही उत्तर उस हिसाब से क्या बनना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 शुड बी द करेक्ट वन, मतलब दूसरा ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होने वाली है। अब यहां पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न है, कैसे पता चल रहा है, क्या रिमूव हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, नहीं मालूम चल रहा है। देखो यहां पे क्या हो रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर सर्कल सर्कल दिख रहा है और 3 नंबर भी सर्कल दिख रहा है। अगर हम इसमें हॉरिजॉन्टली जाएं तो अब यहां पे देखो एक कुछ यहां से कुछ रिमूव हो गया, जो कर्व्स बने हुए थे कर्व्स को ऑब्जर्व करें अगर, तो यहां पे उसकी संख्या कम हुई है और पोजीशन भी चेंज हुई है। अगले वाले में फिर वो लाइन और कुछ और रिमूव हो गया, एक ही कर्व बचा। इस वाले से इस वाले में जाएं तो देखिए एक ऐड हुआ और फिर उसके बाद एक नया आ गया। इस वाले से इस वाले में जाएं, अगर हम लोग इस वाले से इस वाले में जाएं तो आपको दिखेगा कि भाई यहां पे एक डॉट और ऐसा, फिर इसके बाद एक सर्कल ऐड हुआ। अगले वाले में क्या होना चाहिए, कुछ रिमूव होना चाहिए, क्योंकि हर बार हो रहा है रिमूव हो रहा है। तो अब रिमूव होने के बाद क्या बचेगा, भाई देखो रिमूव होने के बाद एक तो ये लगता है कि ये बचेगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है। यहां पे आपको वर्टिकली इमेजेस को ऑब्जर्व करिए, वर्टिकल इमेजेस को ऑब्जर्व करिए। ठीक है ना, यहां पे देखिए ये एक ऐसा दिया हुआ था, उसी का रेप्लिका इस तरफ बना, फिर यहां पे एक बचा। अगली बार देखो इस वाले में देखें, इस वाले में अगर वर्टिकली हम लोग देखें तो एक सर्कल बना हुआ था, उसमें इस तरीके से इमेज थी, सर्कल गायब हो गया, एक लाइन आ गई और सीधी लाइन बन गई, फिर वो भी उसमें से भी कम हुआ और एक कर्व भी बचा। तो यहां पे एक सेट पैटर्न हमें मिल रहा है जिसमें चीजें घट रही हैं लगातार। तो यहां पे देखो एक सर्कल के साथ एक आर्क बना हुआ है, एक आर्क इस तरीके से बना हुआ डॉट के साथ, फिर सर्कल गायब हो गया, केवल आर्क बचा। तो अगली बार कुछ और गायब होना चाहिए। अब गायब होने के लिए 2 चीजें हैं, एक तो डॉट गायब हो और एक आर्क गायब हो, ये दोनों चीजें। अब देखो केवल डॉट गायब होके केवल आर्क बना हुआ, केवल आर्क बना हुआ किसी ऑप्शन में हमारे प्रेजेंट नहीं है, ना 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, किसी में उपस्थित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आर्क नहीं गायब होगा, सॉरी डॉट नहीं गायब होगा, आर्क गायब होगा। तो आर्क गायब होगा तो बचेगा क्या, डॉट बचेगा। और उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाना चाहिए, 3 ऑप्शन हो जाना चाहिए, इसमें केवल डॉट बचेगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिलते हैं, अब ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है ना, इसमें आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि भाई आपका ये हॉरिजॉन्टली ऐसे इमेजेस चले, हो सकता है वर्टिकली भी चले, कुछ भी यहां पे संभव हो सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, अब इसमें आपका बेसिकली होता क्या है, इसमें आपको अलग अलग इमेजेस दी जाती हैं और उसमें फॉर्मेशन आपको ढूंढना रहता है। मतलब ये हुआ कि भाई एक इमेज आपके सामने प्रोवाइड कर दी जाएगी टुकड़ों में, और टुकड़ों में जब इमेज आपको प्रोवाइड करी जाएगी तो उसमें आपको एक ब्लॉक्स बनाना है। ये कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जो बचपन में बच्चे खेलते नहीं थे, ब्लॉक्स को ऐड करना और एक उसे इमेज देना, ध्यान से समझना, ब्लॉक्स को ऐड करना और उससे एक कोई आकृति बनाना। तो कुछ वैसा ही यहां पे करना होता है आपको, छोटे छोटे टुकड़े। हालांकि ये 2D होता है। आप यहां पे देखिए इसमें क्या है कि आपको 4 इमेजेस दी गई, 1 2 3 4 और 5। यहां पे ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस तरीके से 5 इमेजेस आपके सामने रखी गई हैं। आपने क्या करना है, इन इमेजेस को मिलाकर अब यहां पे बता देगा क्या बनाना है। यहां पे इन्होंने दिया है सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव which represents 3 out of 5 alternative figure
when fitted into each other would form a complete square। मतलब ये क्या बनाना चाहिए, एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहिए। अब कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहिए तो एक काम करते हैं, सबसे बड़ी आकृति को चुनाव करते हैं, मतलब 5 नंबर सबसे पहले लेते हैं क्योंकि एक बड़ी आकृति दिख रही है और ये एक स्क्वायर के ज्यादातर हिस्से को कवर कर रहे हैं। कुछ ऐसा बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है ना आपका 5 नंबर का जो इमेज है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब देखिए इसमें हम लोग कौन सा इमेज ऐड करें जो कि ये आकृति को पूरा करे। अब उससे छोटा चलते हैं, 4 नंबर को लेके चलते हैं। 4 नंबर जो आपका है वो एक जगह फिट हो सकता है। वो 4 नंबर आपका कहां पे फिट हो सकता है, सोचिए जरा। 4 नंबर की इमेज ऐसे फिट हो सकती है, देखा 4 नंबर की इमेज कुछ आपकी ऐसी ही तो है। यहां थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो सोचना, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो ये 4 नंबर की इमेज देखिए, ये एक्चुअल में ये इमेज बन रही है, ये इमेज आपकी 4 नंबर की है। 4 नंबर की इमेज ऐसी तो दी हुई है। अब हाँ वो रोटेटेड है थोड़ी सी, तो इसलिए पकड़ना मुश्किल होता है। अगर नहीं होगा तो इजी नहीं हो जाएगा क्वेश्चन। अब 4 नंबर को हमने ऐड कर दिया। अब जरा हम लोग चलते हैं, एक और ब्लॉक छोटा सा हमारा बच रहा है 2 नंबर का। ये ब्लॉक यहां पे अगर हम लोग सेट कर दें, इस जगह पे अगर हम लोग सेट कर दें यहां पर, तो देखिए ये एक छोटा ब्लॉक ऐसा बना नहीं, यही इमेज आपकी कौन सी है, 2 नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम लोग 5, 4, इमेज नंबर 5, 4 और 2 को मिला दें तो कंप्लीट हो जाए। अब एक चीज समझो, 5 नंबर तो फिक्स है क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉक था और ये दिख भी रहा था। अब आप सोच रहे होगे 3 और 4 में, 3 और 4 में बस ये चीज ऑब्जर्व करो, जो ये लाइन है ना यहां पे इस जगह पे, और इसकी ये लाइन, इसकी ये लाइन एकदम सीधी है, ऐसी है, जबकि यहां पे ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, थोड़ी सी क्रॉस होनी चाहिए थी, क्योंकि क्रॉस ही यहां पर फिट बनेगा इस जगह पे, इस 5 नंबर में क्रॉस ही फिट बनेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 542। अब 542 किसमें लिखा हुआ, बी ऑप्शन में लिखा हुआ 245। सो द करेक्ट शुड बी व्हाट, 245। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग। चलो नेक्स्ट इमेज पे चलते हैं, अगले इमेज को देख लेते हैं। ये आपके सामने रहा, इस इमेज को जरा ध्यान से देखना, इस इमेज को ध्यान से देखना। सबसे पहला काम क्या करोगे बताओ, सबसे पहला काम, सबसे बड़े इमेज, मैं आपसे हमेशा बोल रहा हूं इसमें कि सबसे बड़े इमेज को सबसे पहले उसकी फिटिंग करेंगे। अब एक काम करते हैं, ये सबसे बड़े वाले इमेज को ऐसे रखते हैं, यही तो है सबसे बड़ा वाला इमेज, ठीक। अब सबसे बड़े इसमें भी हमने क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है ना, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो सबसे, अब ये जरूर देख लेना कि क्या बनाना क्या है। तो सबसे पहले तो एक तो 5 हमारा हो गया इमेज नंबर 3, इसको लिखेंगे 1, ये 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 और ये नंबर कौन सा है, 5 नंबर है। तो सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी इमेज सेलेक्ट करी है, 3 नंबर सेलेक्ट करी है। अब जिस ऑप्शन में 3 नहीं है उसको तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देंगे। अब जरा 3 के साथ और चलते हैं, कौन सा ऑप्शन हमारा जाएगा यहां पर। तो 3 के बाद आपके पास 5 नंबर बचता है। जरा 5 नंबर को ऑब्जर्व करिए, 5 नंबर को ऑब्जर्व करिए, और 5 नंबर कुछ ऐसा इमेज है ना, ऐसा 5 नंबर ऐसा इमेज है। अब अगर 5 यहां तक दिख रहे हैं आपको, ये एक कंप्लीट स्क्वायर जैसा कुछ शेप आने लगा है, ये एक स्क्वायर जैसा शेप आने लगा है, तो कौन सी इमेज मिसिंग है, ये वाली मिसिंग है। और इसको मैच कर लो किसके साथ, 1 नंबर के साथ। 1 नंबर को जरा रोटेट कराओ ऐसे क्लॉकवाइज थोड़ा सा, तो देखो ये ऐसी इमेज तो बन रही है भाई। 1 नंबर को यहां पे अगर सेट करें तो कुछ ऐसी इमेज बन रही है, ये ऐसे ऐसे, ये इसी इमेज का रेप्लिका नहीं दिख रहा है, बस रोटेटेड फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इमेज नंबर 1 यूज हुआ, कौन सा यूज हुआ, 1 नंबर यूज हुआ, 3 नंबर यूज हुआ, और कौन सा नंबर यूज किया हम लोगों ने, ऑप्शन नंबर 5 यूज किया, मतलब इमेज नंबर 5। तो 1, 3 और 5, ये 1, 3 और 5 हम लोग देखें तो 1, 3, 5 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन, 1, 3, 4
अच्छा 4 नहीं 5 है, यहां पे कौन सा ऑप्शन लिखेगा 135 ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अब आप देखो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जिसमें 1 को और 3 को और 5 को मैच किया गया। कौन सा 1 3 और 5 नंबर इमेज को। तो यहां पे ऑप्शन डी आप जरूर चेक कर लीजिएगा 135 है, ठीक है। तो कौन सा है 1 3 और 5। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन डी 135। ठीक, चलो चलते हैं अपने अगले इमेज की तरफ। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, इस वाले को चेक करना है फिर से, और फिर से मैं बोल रहा हूं अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये फिर से बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। इसको देखते हैं क्या होगा इसमें। चलिए इसमें 1 3, अब इसमें देखो सबसे बड़ी इमेज कौन सी दिख रही है। मैं आपसे हर बार बोलता हूं ना कि बड़ी इमेजेस बहुत रोल प्ले करती हैं, क्योंकि वो ही कंप्लीट करेंगी। यहां पे भी क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है, तो सबसे ज्यादा एरिया कवर करने वाला इमेज आपके पास कौन सा है। एक तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर, तो सबसे ज्यादा कवर करने वाला 1 नंबर दिख रहा है। उससे कम में कौन सा दिख रहा है 3 नंबर। आप जब एक बहुत बड़ा इमेज ले लेंगे तो उसके बाद छोटा इमेज ढूंढना शुरू करें मिड लेवल का, और एक सबसे छोटा। तो देखो ये इमेज हमारे सामने बन रही है, इस इमेज को जरा हम लोग सेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ये इमेज कुछ ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कुछ दिखा, कुछ समझ में आ रहा है कि ये इमेज ऐसी ही बनी हुई है। इसी का रोटेटेड वर्जन, इसी इमेज का थोड़ा सा रोटेटेड वर्जन अगर हम लोग ले लें तो इसी को रोटेट कर दीजिए ऐसे, सीधा क्लॉकवाइज इसको रोटेट करा दीजिए ऐसे एक स्टेप, है ना, ताकि ये लाइन जो है ये वाली लाइन ऐसे बन जाए। तो इसी तरीके से ये इमेज दिखाई देगी। अब इसमें बात अगर हम लोग फिटिंग की करें तो एक तो सीधे दिख रहा है कि भाई यहां पे एक ट्रायंगल जैसा अगर हम फिट कर दें, अब देखो ऑप्शन में कहीं ट्रायंगल जैसा ऐसा दिख रहा है, तो कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन में एक ट्रायंगल जैसा 5 नंबर इमेज दिख रहा है। तो अगर 5 नंबर इमेज को हम लोग यहां पर सेट कर दें इस जगह पर, तो अभी तक इतना कंप्लीट हो गया। अब अगर 5 नंबर यहां पे सेट हुआ है तो 4 नंबर को कहां सेट करें। ये देखो यहां की जो इमेज बचती है, इस इमेज को देखें अगर ऑब्जर्व करें यहां पे इस इमेज को, जो कि कैसी दिख रही है, ऐसी 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 और ऐसी, ये कहां पे मिल रही है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रही है। इसका मतलब इसके साथ अगर हम 4th ऑप्शन को ऐड कर दें तो हमारा उत्तर मिल जाना चाहिए। बात आ रही समझ में, बात आ रही समझ में कि नहीं। तो इसमें हम कौन सा ऑप्शन ऐड करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को ऐड करेंगे। जैसे ही 4 को ऐड करेंगे आपका इमेज कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन ब्लॉक से कौन कौन नंबर से हमने यूज कौन सा किया, सबसे पहले सबसे बड़ा वाला 1 नंबर यूज किया, और फिर 5 नंबर और 4 नंबर। तो 1 4 और 5, तो 1 4 5 आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन डी। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन डी। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको और मजा आएगा, ठीक है ना। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा। तो इस तरीके से आपने देखा किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। तो मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेट। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई खूब सारी प्रैक्टिस करिए मेरे इमेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।